Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss about the glycolysis. First we will discuss about the meaning of the glycolysis. Glyco means glucose. Glyco का जो मीन है वो ग्लूकोज होता है. लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन और लाइसिस का जो मीन है वो ब्रेकडाउन होता है. ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस. और जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है पायरूवेट के फॉर्म में उसको हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं. ग्लाइकोलिसिस अगर इन साइटोप्लाज्म. ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है मतलब जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है वो कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म जो होता है ये सेल का कंपोनेंट होता है. तो ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये किसके अंदर हो रहा है? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में. ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरूवेट. ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है? ग्लूकोज जो है वो टू पायरूवेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. Next we will discuss about the introduction of the glycolysis. Glucose contains 6 carbon molecules. Glucose जो होता है ये 6 carbon molecules को contain करता है. When glucose break it convert in 3 carbon and 3 carbon items called pyruvate. जब ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है तब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये 3 कार्बन और 3 कार्बन के आइटम्स में कन्वर्ट हो जाता है. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम पायरूवेट बोलते हैं. मतलब जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ 3 कार्बन और 3 कार्बन आइटम्स में उन जो बना उससे मॉलिक्यूल्स उसको हमने क्या बोला? पायरूवेट. ग्लूकोज किसका मॉलिक्यूल था? 6 कार्बन आइटम्स का मॉलिक्यूल था. जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ वो किस में हुआ? 3 कार्बन और 3 कार्बन आइटम में. जो मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हुआ उसको हमने क्या बोला? 3 कार्बन आइटम्स को. इसको हमने पायरूवेट बोला. और जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? लेक ऑफ ऑक्सीजन. मतलब यहाँ पे कोई एनारोबिक कंडीशन होती है. मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन जो होती है वो प्रेजेंट नहीं रहती है. नेक्स्ट वन, स्टार्च कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज. ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द पायरूवेट. जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो सबसे पहले क्या प्रोसेस होती है? जो हमने खाना खाया होता है नॉर्मली वो किस फॉर्म में खाते हैं? हम स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं. तो स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज की फॉर्म में. जब वो लिवर में जाता है फिर हमें जब रिक्वायर्ड होता है उसका ग्लूकोज का तो फिर क्या होता है? ये ग्लूकोज किसकी फॉर्म में कन्वर्ट होता है? ये ग्लूकोज पायरूवेट की फॉर्म में कन्वर्ट होता है. ग्लूकोज से पायरूवेट की फॉर्म में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस. Next we will discuss about the definition of the glycolysis. Glycolysis is the breakdown of glucose by एंजाइम रिलीजिंग एनर्जी एज पायरूविक एसिड. ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और जो एनर्जी रिलीज होती है वो किसकी फॉर्म में होती है? पायरूविक एसिड की फॉर्म में होती है. तो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस. जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो पायरूवेट की फॉर्म में और वो कंडीशन कैसी होती है? एनारोबिक कंडीशन होती है. मतलब ये यहाँ पे कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहती है. और ये किसके अंदर होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर. जब ग्लूकोज से पायरूवेट बन जाता है तो क्या होगा? जब पायरूवेट बन गया, पायरूवेट जब बन गया फिर इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस जो होगी ये किस में होगी? ये माइटोकांड्रिया में जाके होगी. माइटोकांड्रिया में जो जाके प्रोसेस हो रही है इसको हम क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल बोलते हैं. इसमें जो होगा ये पायरूवेट जो होता है ये एसिटिलकोलिन ए एंजाइम में ये चेंज हो जाता है. और जब ये एसिटिलकोलिन ए एंजाइम में जब ये चेंज हो जाएगा तो ये जाके इसमें जो माइटोकांड्रिया में एंटर करेगा. और माइटोकांड्रिया में जो कंडीशन होगी वो एरोबिक कंडीशन होगी. वहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन होगी वहाँ पे वो प्रेजेंट रहेगी. नेक्स्ट वन, स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस. इस ग्लाइकोलिसिस में क्या करना है? हमको ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना है. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किसकी फॉर्म में करना है? हमें पायरूवेट की फॉर्म में. अगर जब हमें किसी चीज़ का ब्रेकडाउन करना होता है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं? वहाँ पे हम एनर्जी को पुट करते हैं तभी तो कोई चीज़ ब्रेकडाउन हो पाएगी. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? जो एनर्जी हम पुट करेंगे वहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक फॉस्फेट आयन को ऐड कर देंगे. तो जब हमने ग्लूकोज में एक फॉस्फेट आयन को ऐड कर दिया और वो किसकी प्रेजेंस में किया? जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है उसकी प्रेजेंस में किया. तो ग्लूकोज किस में की फॉर्म में बन गया? ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आयन बन गया. जब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया तो इसमें क्या हुआ? एक फॉस्फेट आयन और ऐड हो गया. फिर नेक्स्ट वन इसमें क्या हुआ? हमने और ज़्यादा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना. अभी तो हमारे पास पायरूवेट्स आए नहीं है तो फिर क्या होगा? ये और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट करेंगे? फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज की प्रेजेंस में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा. ये क्या बन रहा है यहाँ पे? ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है. नेक्स्ट वन,
फिर अभी हमें पायरूवेट नहीं मिला, फिर हमने इसमें क्या किया, एक फॉस्फेट आयन को और ऐड कर दिया। जब हमने इसमें एक फॉस्फेट आयन को और ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, जब यहाँ पे एक फॉस्फेट आयन और आ गया तो हमारे पास ग्लूकोज तो पहले से ही 6 था, तो और एक हमने ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, हमारे पास अभी ये बिसफॉस्फेट हो गया। तो ये क्या हो गया, ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, फिर जब इसका और ब्रेक डाउन हुआ, फिर क्या हुआ, जो ये फॉस्फेट आयन जो थे यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, ये ब्रेक हो जाएंगे। तो ये 3 कार्बन और 3 कार्बन आइटम में ब्रेक तो हो गए, लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे फॉस्फेट आयन जो है ये एड ऑन है इसमें। तो जब हम इसका फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट का ब्रेक डाउन करा रहे हैं, ये किसकी फॉर्म में हुआ, DHAP की फॉर्म में हुआ और G3P की फॉर्म में हुआ। और G3P और DHAP जो ये फॉर्म में हुआ, ये क्या होते हैं, यहाँ पे ये इंटरचेंजेबल होते हैं, मतलब ये आपस में इरिवर्सिबल है, मतलब ये आपस में एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। तो जो ये G3P होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये DHAP में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे G3P डिहाइड्रोजनेज लगा दिया एंजाइम को, फिर ये किस में कन्वर्ट हो गया, 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट हो गया। अभी हमें पायरूवेट नहीं मिला, अभी हमें क्या करना है, और ब्रेक डाउन करना है। नेक्स्ट फिर हमने क्या किया, जो ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट बना है ये अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे एक जो ये होगा, यहाँ पे 1 जो आयन है ये इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो हमारे पास कितने रह जाएंगे, ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट रह जाता है। फिर इसका ब्रेक डाउन हुआ किसकी प्रेजेंस में हो, फॉस्फोग्लिसरेट सेल्यूम्यूटेज की प्रेजेंस में हुआ, तो ये क्या बन गया, 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया यहाँ पे। फिर क्या हुआ, और इसका जब ब्रेक डाउन हुआ किसकी प्रेजेंस में हुआ, इनोलेज की प्रेजेंस में हुआ, तो इसने क्या बना लिया, यहाँ पे फॉस्फो इनो पायरूवेट बना लिया। फॉस्फो इनो पायरूवेट बनने के बाद में अब फिर ब्रेक डाउन और होगा, फिर क्या बन जाएगा, ये पायरूवेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये पायरूवेट बन जाएगा। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, हमारा जो ब्रेक डाउन करना था ग्लूकोज का हमें, तो ये क्या बन जाएगा, ग्लूकोज से हमने किस में बना दिया, पायरूवेट में। पायरूवेट में जो बना ये क्या है, 3 कार्बन और 3 कार्बन के ये दोनों ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट वन, टिक टू रिमेंबर, हम ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को कैसे रिमेंबर रख सकते हैं, तो ये क्या है हमारा, गुड गर्ल्स फ्रेंड फॉर एवर, डेली गोल्स ऑफ बिल्लू पिंकी के प्यारे प्यारे। तो गुड फॉर क्या है यहाँ पे, ग्लूकोज, गर्ल्स फॉर क्या है यहाँ पे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रेंड्स क्या है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फॉर एवर क्या है, फ्रक्टोज 1,6 वाई फॉस्फेट, डेली क्या है, DHAP, यहाँ पे DHAP का फुल फॉर्म क्या होता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और गोल्स ऑफ मतलब ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट, जो इसमें ये इंटरचेंजेबल था ये। ठीक है, बिल्लू मीन्स 1,3 बाई फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड, पिंकी के यहाँ पे दोनों फॉस्फोग्लिसरेट को जो 3 और 2 में इंटरचेंज हो रहे हैं उनको पिंकी के से हम याद कर सकते हैं, और प्यारे फॉस्फो इनो पायरूवेट, और प्यारे नेक्स्ट वाला वो क्या बन रहा है, लास्ट में पायरूवेट बन रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, पायरूविक एसिड। नेक्स्ट क्या है, जहाँ हमें कितने ATP यूज़ हो रहे हैं और कितने ATP जो हैं ये गेन हो रहा है। जब हमारा ये स्टेप हो रहा है, फर्स्ट स्टेप जो हम ग्लूकोज यहाँ पे तोड़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, ATP दे रहे हैं। जब हम किसी चीज़ का ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें क्या रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो जब हमने ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया तो हमें यहाँ पे कितना रिक्वायर्ड था, ATP, एक ATP रिक्वायर्ड था। नेक्स्ट जब हमने यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हमारा बन गया था, तो हमें जब इसका ब्रेक डाउन करना था तो वहाँ पे भी क्या रिक्वायर्ड था, एक ATP रिक्वायर्ड था। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 ATP हमारे लूज़ हो गया, मतलब वो जो है वो हमने यूज़ कर दी, एनर्जी फॉर्म में यूज़ कर दिए, किसको तोड़ने के लिए, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, जब ये हमारा 1,3 वाई फॉस्फेट बन रहा है ग्लिसरल्डिहाइड, तो क्या हो रहा है, जब अगर हम कोई चीज़ खर्च कर रहे हैं तो वो चीज़ हमें मिलेगी भी तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 ATP हमें गेन हो रहा है यहाँ पे। फिर जब ये फॉस्फो इनो पायरूवेट बनता है तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमें 2 ATP मिल रहा है, मतलब 2 ATP हमें गेन हो रहा है। तो हमें ऑल टोटल कितने ATP मिल गए, 4 ATP मिल गए। यहाँ पे हमने कितने ATP का लूज़ किया, 2 ATP का लूज़ किया। नेक्स्ट वन, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, जब हम ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस करवा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ न्यू चीज़ें होती हैं। वो क्या चीज़ें हमें रिमेंबर, ये अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछ दी जाती हैं
क्या है, व्हेन एटीपी आर यूजिंग कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फेज, जब हम एटीपी का यूज़ कर रहे हैं किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को तोड़ने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, 2 एटीपी का यूज़ हो रहा है, तो हम इस फेज को क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट फेज बोलते हैं। नेक्स्ट वन, व्हेन एटीपी गेन कॉल्ड पे ऑफ फेज, जब हमारा एटीपी का गेन हो रहा है कहाँ पे, 1,3 बाइफॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड जहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एटीपी हमें गेन हो रहा है, और यहाँ पे जो फॉस्फोइनोपाइरुवेट बन रहा है यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एटीपी गेन हो रहा है, तो हम इस फेज को क्या बोलेंगे, पे ऑफ फेज इसको बोलते हैं। ऑल टोटल हमारे कितने एटीपी यूज़ हुए, 2 एटीपी यूज़ हुए, एटीपी फॉर्म्ड कितने हुए, 4 एटीपी फॉर्म हुए पूरे ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में। नेक्स्ट वन, जो NADS फॉर्म हो रहा है यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जब इसका ब्रेक डाउन कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हम इस यहाँ पे NADH लगा देते हैं, ये H जो आ जाता है हमारे पास में, ये किससे आता है, NADH से आता है, तो यहाँ पे जो NADH ऑल टोटल जो फॉर्म हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 6 NADH फॉर्म हो रहे हैं। नो CO2 इज रिलीज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, जब ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस हो रही है यहाँ पे कोई CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, वो कैसी प्रोसेस में हो रहा है, एनारोबिक प्रोसेस में हो रहा है। इट अकर्स इन एरोबिक एंड एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, ये दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म में होते हैं, जो एरोबिक मतलब जिनके पास ऑक्सीजन है उसमें भी हो सकता है, और एनारोबिक की कंडीशन में भी हो सकता है, ठीक है। इन प्रोडक्ट पायरुवेट, जब हमने ग्लूकोज से किस में हमें ब्रेक डाउन करना था, पायरुवेट की फॉर्म में, तो एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, पायरुवेट। Thank you so much class, that's all for today. If you like my video, kindly subscribe my channel and do like and comment below.